नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बड़ा सवाल काफी समय से चला आ रहा था एमडीसी सब्जेक्ट के बारे में, और फाइनली यहां पर नोटिस भी आया है। इसके बारे में बात करूंगा, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। फॉर्म भरने से पहले इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना है भैया, अगर गलती कर गए तो आपको फिर करेक्शन करवाते घूमना पड़ेगा और करेक्शन में फिर समय लग जाता है। इसलिए कह रहा हूं, किसी भी तनाव से पहले आपको यह वीडियो देखने की आवश्यकता है। पूरा वीडियो देखे, आपसे रिलेटेड होने वाला, ज्यादा समय खराब आपका नहीं होगा इसमें। ठीक है, बात करते हैं वे विद्यार्थी जो थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं भैया, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो। अब देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, अन्य यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर की बात मैं यहां पे कर रहा हूं। नोटिफिकेशन आ गया, जयपुर दौसा के जितने भी कॉलेज है, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज, सभी के लिए नोटिस होने वाला है। बात करें इसमें क्या लिखा हुआ है कि भैया एक तो एमडीसी सब्जेक्ट आपको यहां पर चुनना होगा। फर्स्ट ईयर में जब आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में थे तब आपने क्या किया था, एक तो एईसी हिंदी इंग्लिश वाले सब्जेक्ट आपने चुने थे, वैल्यू एडेड भी चुना था, स्किल एनहेंसमेंट वाले भी चुने थे। अब यहां पर कहा गया कि भाई अब आपको एमडीसी भी आपको चुनना पड़ेगा। अब एमडीसी क्या है भैया, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। इसमें क्या है कि ऐसे सब्जेक्ट जो आपने पहले नहीं पढ़ा है वह इसमें आपको चुनना होगा। अब यह पता कैसे चलेगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखो भैया, ना तो आपने 10th में पढ़ा हो, ना 12th में पढ़ा हो, ना ही आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो, ऐसा कोई सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखें। नोटिस की तरफ भी चलूंगा, उससे पहले कुछ जरूरी बातें आपसे रिलेटेड मैं कर लेता हूं। आज बात करें, 5 दिसंबर हो गया है। फॉर्म आप भरने जा रहे होंगे तो फॉर्म का पोर्टल पे लिंक देखने को नहीं मिल रहा होगा। काफी विद्यार्थियों को मेरे पास सुबह से कॉल आ रहे हैं कि फॉर्म चालू नहीं हुआ। आप कह रहे थे 4 तारीख से चालू हो जाएगा, यूनिवर्सिटी भी कह रही थी। आप जो डेट बताते हो उस पे होता ही नहीं है। और भैया मैं तो नोटिस ही तो बता सकता हूं, पोर्टल तो कौन, यूनिवर्सिटी तो चालू करेगी। तो वो डिपेंड करता है, वो आज करे कल चालू करे। ठीक है, तो अपने अपने यूजर आईडी पासवर्ड ओपन रखेंगे, आपको जल्द ही वहां पे अपडेट देखने को मिल जाएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, 1 या 2 दिन में आपके सामने फोरम से रिलेटेड अपडेट देखने को मिल जाएंगी। परेशान बिल्कुल ना हो, डेट वगैरह बढ़ती रहेंगी, बिल्कुल भी परेशान मत हो इस चीजों से रिलेटेड। ठीक है, और समय से फॉर्म भरेंगे, ज्यादा लेट भी नहीं करेंगे। वे विद्यार्थी जो रेगुलर नॉन थर्ड सेमेस्टर में है, अब चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ जो आपका एमडीसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है और क्या नोटिस आया हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा वो नोटिस और ये रही आपकी फोरम की डेट्स, जिसका सवाल आपके सामने है भैया। पहले आपको बता दूं आपकी फोरम की डेट्स क्या है। देखो कहां लिखा हुआ है भैया, देखो तृतीय सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थी, आप रेगुलर है तो 4 दिसंबर से 14 दिसंबर तक फॉर्म भरेंगे। अगर आप थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में नॉन कॉलेज हैं, ध्यान रखें, तो आप 4 दिसंबर से 14 दिसंबर तक फॉर्म भरेंगे। यानी कि नोटिस जो आया है, जो इस बार रेगुलर थर्ड सेमेस्टर में उनके लिए होने वाला है। और बात करें जो नॉन कॉलेज में, देखो थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या कर रखा है नॉन वालों के कि भाई हम लोग फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का एक साथ फॉर्म भरवाते हैं, एक साथ ही एग्जाम करवाते हैं, ऐसा राजस्थान यूनिवर्सिटी का नोटिस होता है। और ठीक वही हो रहा है यहां पर कि रेगुलर वालों का थर्ड सेमेस्टर का भरा जा रहा है और नॉन वालों का थर्ड और फोर्थ दोनों का भरा जा रहा है। आराम से अच्छे से इन चीजों को देखेंगे। ये लाइन लिखी हुई है, थर्ड एंड चतुर्थ सेमेस्टर के सोमपाठी विद्यार्थी, बहुत अच्छे से बार बार समझा दिया आपको, अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इस चीज से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि थर्ड और फोर्थ की बात करें तो हम बैक से रिलेटेड भी बातें कर लेते हैं। चलो ठीक है भाई, बैक प्रमोटेड के लिए कह रखा है भैया, अगर आपने कोई पेपर न्यूनतम 40% अंक उसका प्राप्त नहीं किया है तो ध्यान रखिए तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में देने के पात्र होंगे। ऐसे परीक्षार्थी इन पेपरों की सेल्फ स्टडी मोड में देंगे। अगर किसी पेपर का कोई पेपर आपका बैक रह गया फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में, वो आपको थर्ड सेमेस्टर के साथ में देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात। यहां पे क्या लिखा है, नियमित विद्यार्थियों से रिलेटेड नियमित लिखा है, देखो नियमित है ना। स्नातक स्तर प्रथम में द्वितीय सेमेस्टर में बैक प्रमोटेड नियमित विद्यार्थी ने जिन विषयों में न्यूनतम 75% उपस्थिति यानी अटेंडेंस आपकी पूरी रही है और सतत मूल्यांकन में 40% अंक अर्जित कर लिए हैं, लेकिन मेन एग्जाम में आप 40% अंक नहीं ले पाए, यानी कोई पेपर बैक रह गया, वे तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के साथ इन पेपरों की परीक्षा देने के पात्र होंगे। ठीक है, तो आपका कोई बैक है फर्स्ट और सेकंड में, आपका थर्ड के साथ में लगेगा, फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा, भरेंगे तब। ठीक है, ऐसे परीक्षार्थी इन पेपरों की परीक्षा सेल्फ स्टडी मोड में देंगे। ठीक है, ये पेपर आपके लगने वाले बाद में ऐसा। अब देखो सेल्फ स्टडी मोड क्या दिया है इसके बारे में आपको अलग से मैं बता दूंगा जब भी, अभी यूनिवर्सिटी मैंने आज सुबह भी नोटिस डाला था, बात करते हैं उसके बाद में सारी चीजें बता दी। अभी केवल आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड बातें हैं। ठीक है, ये बैक पेपर का फीस से रिलेटेड बात हो गई। ठीक है, ये नोट प्रमोटेड वालों का है, आपसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं जो चीजें आपको बताने आया हूं केवल वही बात बता रहा हूं। ठीक है, आप चलते हैं सीधे एमडीसी सब्जेक्ट की तरफ। ये रहा भैया, यहां पे क्या लिखा है, एनईपी स्नातक स्कीम के पाठ्यक्रम में उपलब्ध मेजर माइनर विषय के साथ साथ एसईसी, वीएसी, एईसी, एमडीसी, एसईसी स्किल एनहेंसमेंट, वीएसी वैल्यू एडेड और एईसी भैया एबिलिटी वाले आ गए, हिंदी इंग्लिश वाले,
और एमडीसी इत्यादि के संबंध में शैक्षणिक प्रथम अनुभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशानुसार परीक्षार्थी अपना ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरेंगे। ठीक है कि भाई जो भी डेट्स यहाँ पर नोटिस आए, तो जितने भी नोटिस आए थे मैंने सबका वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी। बात करें, ये है यहाँ पे जरूरी बात, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। स्नातक तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थी एमडीसी कोर्स चयन के समय परीक्षार्थी यह सुनिश्चित करे कि उक्त पाठ्यक्रम का अध्ययन वर्तमान पाठ्यक्रम में मेजर माइनर विषय के रूप में नहीं कर रहा हो, यानी वर्तमान में जो भी कोर्स आप पढ़ रहे हैं उसमें वो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी तक आपको नया सब्जेक्ट, और न ही उक्त का अध्ययन हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर पर किया, ना ही आपने स्कूल लेवल पर उस सब्जेक्ट का अध्ययन किया हो, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ेगा। अब रेगुलर की बात आपको कर लेता हूं भैया। रेगुलर विद्यार्थियों को कॉलेज बताएगा कि कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, क्योंकि रेगुलर विद्यार्थी के लिए कॉलेज चाहता है कि भाई हर विद्यार्थी अलग अलग ना सेलेक्ट करके एक ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट करे जो कॉलेज पूरा एक दिन ही आपका एग्जाम आयोजित करवा दे, नहीं तो फिर 2 अलग सेलेक्ट कर रहे हैं, 5 अलग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए कॉलेज चाहता है कि भाई एक ही सब्जेक्ट सभी से सिलेक्ट करवा लिया जाए। ऐसा रेगुलर के लिए बात है। और नॉन कॉलेज विद्यार्थी आप सवाल करेंगे कि हमको कौन सा सेलेक्ट करना है भैया, सब्जेक्ट कौन कौन से, इससे रिलेटेड बातें करेंगे। मैं चलता हूं सीधे वेबसाइट पर भैया। देखो वेबसाइट रही, यहां पे आएगी वेबसाइट भैया आपसे रिलेटेड, ये रही मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। सिलेबस वाला जो पार्ट है उसी में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें की गई हैं। ये रहा, इनका सिलेबस भी दिया हुआ है, अच्छे से देखेंगे। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है सारे दिए हुए हैं, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, फिजिक्स, साइकोलॉजी वगैरह, संस्कृत, सोशियोलॉजी। ज्यादातर विद्यार्थी देखना सोशियोलॉजी भरेंगे। कॉलेज भी काफी लोगों ने तो नोटिस डाल दिया सोशियोलॉजी से रिलेटेड, कुछ साइकोलॉजी के विद्यार्थियों के भी नोटिस आए थे मेरे पास में। ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर। नॉन कॉलेज विद्यार्थी ऐसा सब्जेक्ट चुनना जो इजीली आप पास कर सको, उसमें सोशियोलॉजी बेस्ट होने वाला है। ठीक है, अगर आपके मेन सब्जेक्ट में नहीं है तो ही सोशियोलॉजी चुनेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई मेन सब्जेक्ट में भी, मेजर माइनर में भी है और फिर यहाँ पे भी सोशियोलॉजी आप ले रहे हैं, तो वो गलती हो जाएगी, फिर करेक्शन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना। यहाँ पे 29 सब्जेक्ट की लिस्ट आपको दी हुई है, वो ही आपको चुनना पड़ेगा। आप कहेंगे कि भैया आप बोल देते हैं ऐसा चुनना है, हमारे कॉलेज से कोई नोटिस नहीं आया। भैया नहीं आया ना, कॉलेज की गलती आ जाएगा। फोरम पहले मत भरना, पहले बता रहा हूं, पहले सब्जेक्ट के बारे में आपसे कॉलेज से पूछ लेना। ठीक है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नया नोटिस आया और मैंने आपको 4/12/2024 के हिसाब से नोटिस दिया। ठीक है, और ये 5 तारीख को मैं वीडियो डाल रहा हूं सुबह, और ये रहा, आपको ये चुनना ही पड़ेगा भैया। एग्जाम भी देना पड़ेगा, इसका विशेष है भैया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आई बात, कहीं कोई कंफ्यूजन। मैं चलता हूं सीधे थंबनेल की तरफ। एक लाइन में फिर से बता देता हूं कि भैया फोरम डेट्स को लेकर कंफ्यूज मत हो, काफी वीडियो मैंने डाले हुए हैं। फोरम 4 तारीख से चालू है, लेकिन पोर्टल पे आज आप काफी विद्यार्थी देख रहे होंगे तो शुरू नहीं बता रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शाम तक पोर्टल चालू हो जाएगा ना। ठीक है, कुछ क्लासेस के लिए काफी प्रॉब्लम्स ऐसे देखने को मिल रही हैं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आ जाएगा पोर्टल। थोड़ा सा धैर्य रखा करें, शुरुआत में पूरी यूनिवर्सिटी का 1 साल में जंग खाई हुई होती है, और जब फोरम चालू करना होता है तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को भी समय लगता है ओपन होने में, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। एमडीसी के बारे में बता दिया, फॉर्म भरते समय आपको सब्जेक्ट के बारे में ध्यान रखना है। 3rd एंड 4th से रिलेटेड बता दिया, बैक पेपर की फीस बता दी कि भाई एक सेमेस्टर की फीस बैक पेपर की, चाहे कितने पेपर बैक हो, आपको 850 रुपए देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बारे में ऑलरेडी ऐसा ही नोटिस में दिया हुआ है। ये रहा, देखो बैक पेपर प्रति सेमेस्टर दिया है, प्रति पेपर नहीं दिया, ये ध्यान रखना। चाहे रेगुलर है चाहे नॉन कॉलेज वगैरह, बैक प्रमोटेड है तो ड्यू पेपर की फीस आपको इतनी देनी होगी, और जो बैक पेपर है आपके 3rd सेमेस्टर के साथ में देने होंगे, ऐसा इन्होंने बता दिया है। ऐसे परीक्षार्थी इन पेपरों की परीक्षा सेल्फ स्टडी मोड में देंगे। ये नियमित विद्यार्थियों से रिलेटेड बातें हुई हैं। आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी वीडियो आप इससे रिलेटेड, केवल इसी से रिलेटेड विद्यार्थी बात करेंगे। अन्य के लिए अन्य वीडियो पड़े हैं भैया और भी, और या फिर मुझे सवाल कर देना इंस्टाग्राम पे, कम्युनिटी पोस्ट पे सवाल कर दिया करो, मैं देखता रहता हूं। जहां से वीडियो बनेगा वहीं से आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिस के साथ में वीडियो बना दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा आपका डाउट। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट प्रमोटेड वाले विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, भैया आपसे रिलेटेड वीडियो नहीं था लेकिन फिर भी आपने देखा है तो थैंक यू, बट आप एक चीज ध्यान रखें, नोट प्रमोटेड के लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, सारे क्लियर करूंगा। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, मैं जब भी बात करता हूं टेलीग्राम पे बोलता हूं कोई भी नोटिस हो, तो इसलिए कह रहा हूं टेलीग्राम जरूर जुड़े। टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन के नाम से। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।